Good morning, everyone. Now, the topic is how to write a formal letter and email of the complaint. इंट्रोडक्शन से आपको शुरू करते हैं एकदम कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। जस्ट इमेजिन करिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है अब्बास। अब्बा इज़ बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आता है। समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ही स्पीक्स हिज मदर सफ़ीना, उसका मम्मी का नाम सफ़ीना, अपनी मम्मी से बोलता है। ठीक है, लेट्स रीड वाट आर दे टॉकिंग अबाउट। अब कुछ कह रहा है, कुछ बात हो रहा है, अब देखते हैं कि क्या बात कर रहा है, वो समझते हैं। अब्बा, मम्मी आई डोंट वांट टू यूज़ द स्कूल बस एनी मोर। अब अब्बा कह रहा है कि मैं स्कूल बस यूज़ करना नहीं चाह रहा। सफ़ीना बोल रही क्या हो गया भाई, है ना। अब्बा बोलती है, अब्बा बोलता है माँ बस इज़ रेक्टी व्हेन द सीट शेक वायलेंटली इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। बहुत अजीब सीट है, उस पर बॉस हिलता है, सही से चलता, सही से नहीं बैठ पाते हैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। ठीक है, सफ़ीना बोलती है ओ डियर डेट साउंड ऑफुल। यार ऐसा हो गया। हाउ हैव यू इन्फॉर्म्ड एनीवन इन द स्कूल। क्या आपने, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या आप ऐसा फील कर रहे हो तो आपने स्कूल में किसी को बोला है। तो अब्बा बोलते हैं नहीं मम्मी। सफ़ीना, वी मस्ट अब्बा, ठीक है कि हमको तो बोलना चाहिए पहले। वुड यू लाइक टू राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू वाइस प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। क्या अपने स्कूल को, आप वाइस प्रिंसिपल को, जो अगर आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है तो आपको लेटर लिखने आता है बाबू, आप कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो अब्बा बोलता है आई डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर, हमको तो नहीं पता है कि कैसे लेटर लिखना है। तो उसका, अब मम्मी बोलती है कि अब सॉरी अब्बा बोलता है कि मम्मी आप सिखा देंगी आप। तो सफ़ीना बोलती है श्योर, चलिए आओ बाबू मैं सिखाता हूँ। तो राइट, अभी लेटर आपको लिखना है कंप्लेन लेटर। तो ध्यान से सुनिएगा पहले कि एक लेटर जो है, ए लेटर ऑफ कंप्लेंट इज़ अ फॉर्मल लेटर। कंप्लेन लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल मतलब क्या होता है कि फॉर्मेलिटी, नियम, रूल, कानून के हिसाब से सारा स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं। देख नाम से ही पता चल रहा है बाबू, इनफॉर्मल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनफॉर्मल मतलब कुछ अपने दोस्त यार साथी या रिश्तेदार का लिखने वाला पत्र को। बट अभी हम लोग को तो लिखना है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है कि इज़ रिटन वी आर डिससेटिस्फाइड विथ समथिंग। अगर हम किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लेटर लिखते हैं। तो एक लेटर लिखना है कंप्लेन करने के लिए, ताकि आप रिक्वेस्ट करें समवन टू इम्प्रूव समथिंग। किसी को आप मतलब क्या करें, रिक्वेस्ट करें ताकि वो कोई चीज़ सुधार सके। समझ गए कि नहीं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सो अब बताते हैं कि क्या स्टेप होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे लिखना है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है कि जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, भेजने वाले का पता। उसके बाद उस दिन का डेट लिख देंगे कि किस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। तीसरा, रिसीवर डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। तीसरा नंबर में क्या करेंगे कि जो रिसीवर है, जो रिसीव करने वाला है, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट किस बारे में है, आप कौन सा टॉपिक पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस पे आप लिखना चाह रहे हैं, ये करेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब जैसे कि आप नॉर्मली किसी को सैल्यूट करते हैं, वो वाला सैल्यूट नहीं। सैल्यूटेशन मतलब जैसे रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, जो हम ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, या फिर उसमें वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप उतना नॉर्मली ऊपर से स्टेप फॉलो करते हुए आइएगा, जब बीच में पहुंचिएगा जिसमें बॉडी में सबसे ज़्यादा लिखना होता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा चेक भी होता है, तो उसमें 3 स्टेप का एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि जब भी आप ऐसा लेटर लिख रहे हैं तो कम से कम कोशिश करिएगा कि 3 पैराग्राफ कम से कम लिखिएगा, 3 पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ जानते ही हैं कि लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बनता है, और पैराग्राफ क्या होता है जिसमें बहुत सारा वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद समझिए क्या करना है। 3 स्टेप अभी जो हम जस्ट बता रहे थे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड मेंशन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए कि आप हैं कौन। सेकंड में मेंशन द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। आप लेटर लिख रहे हैं उसका पर्पस बताइए, पर्पस काम बताइए कि क्या काम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि गिव डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम। अब जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है उसके बारे में डिटेल दीजिए। उसके बाद एंड द एक्शन टेकन बाय द सेंडर। अब सेंडर के द्वारा जो एक्शन लिया गया उसके बारे में। थर्ड थर्ड स्टेप में क्या करना है कि रिक्वेस्ट अ सॉल्यूशन टू द
प्रॉब्लम, लास्ट में क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। जैसे कि आप हिंदी में कैसे लिखते हैं शुरू में, किस लास्ट में जब आप लिखते हैं, लास्ट वाला जो बता रहे हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं कि आपसे अनुग्रह है या फिर आपसे नम्र निवेदन है कि इस चीज़ को स्वीकार करें या इस प्रॉब्लम को कम करें। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद क्या है, उसमें लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, सेंडर्स का नाम लिख देंगे। कम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिख दीजिएगा योर्स अफेक्शनेटली या योर सिंसियरली या योर ओबीडियंटली, ऐसा करके 3-4 वर्ड जो होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? अब ध्यान से सुनिए, कंप्लेन लेटर में मेक श्योर कि इट मस्ट डिटेल द प्रॉब्लम इन क्लियर लैंग्वेज, एकदम साफ साफ लैंग्वेज में होना चाहिए। जब उसका बॉडी में आएंगे कंप्लेन लेटर में तो वो 3 पैराग्राफ में बटा हुआ रहना चाहिए। ओपनिंग पैराग्राफ जो होगा वो आपके बारे में बताएगा, उसके बाद आपका जो आप पर्पस है जो लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में बता देगा। सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे तो इट मस्ट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यू, एग्जैक्टली आप क्या कौन सा प्रॉब्लम फेस किए हैं। गिव एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा डिटेल्स हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना बताइए। डिस्कस द इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय यू, जो भी आपको मतलब असुविधा हुई है उसके बारे में पूरा डिस्कस करिए। उसके बाद दिस विल हेल्प द रिसीवर, अब जो रिसीव करेगा आपका लेटर उसको ये मतलब अंडरस्टैंड होगा, यानी कि समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं। ठीक है, ऐसा लिखना है। एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, इस पैराग्राफ में डिस्कस द एक्शन टेकन बाय यू टू एड्रेस द प्रॉब्लम। इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि अब ऐसे करना है, इसमें क्या लिखना है कि डिस्कस द एक्शन टेकन बाय यू, आपने क्या किया है, क्या एक्शन लिया था वो लिखिए। एंड ऑल्सो बाय यू टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम के लिए एड्रेस हो सके। समझ गए कि नहीं? अब फाइनल पैराग्राफ यानी कि जब थर्ड पैराग्राफ में पहुंचेंगे तो इट मस्ट रिक्वेस्ट द रिसीवर ऑफ द लेटर टू टेक सूटेबल एक्शन। सूटेबल एक्शन लेने के लिए आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। समझ गए? यही स्टेप है। इस स्टेप को आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आएंगे तो आपका कंप्लेन लेटर बहुत अच्छा से हो जाएगा।